राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और कथा का श्रवण करें। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। लोक के यथार्थ में आपसे कुछ कहता हूँ। हे विप्र, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता परंतु धनहीन और महादुखी था। उस ब्राह्मण ने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह ब्राह्मण हर प्रकार के दान को ले लिया करता था। फिर चोरों का साथी बनकर वह ब्राह्मण चोरी करके भी अपना जीवन व्यतीत करता था, किंतु ऐसा करने पर भी उसे कुछ भी धन प्राप्त नहीं हुआ। फिर वह ब्राह्मण दूसरे देश को चला गया। वहां पर इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ रहकर त्याग बलि भोजन करने लगा। वह और शक्तिहीन वृद्ध अवस्था से जीर्ण हो गया। भोजन करने पर उच्चिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसके अन्न को कौवे तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु यह सब उसने जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया। ऐसा करके यमदूत अब उसे यमलोक में लेकर जाने लगे। तब वह ब्राह्मण रोने लगा और उस ब्राह्मण के रोने पर यमदूत उसको मुदगर से मारने लगे। परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां पर आ गए और विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर वे स्वर्ग लोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सारा वृत्तांत कहने लगे कि यमराज के पास गए और यमराज से जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने गए, उसके समीप गए, तब वहां पर भगवान विष्णु के गणों, भगवान विष्णु के दूतों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त थे और हम नाथहीन हैं। दूतों के यमराज को इस प्रकार ऐसा कहा जाने पर यमराज अत्यंत ही क्रुद्ध हो गए और शीघ्र ही भैंसे पर सवार होकर यमराज ने क्षण मात्र में ही वहां स्वर्ग में पहुंचकर विष्णु दूतों को प्रताड़ित किया। सभी विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। तब विष्णु गणों ने इंद्र आदि सभी देवताओं को साथ में लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने यमराज से क्रोध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। फिर देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यमराज को जीवित कर दिया। यमराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्म आदि सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके उस दान का प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का ही फल है। यदि जानकर या अनजाने में यह दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में दुई जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पन्ने अर्थात आम का पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से उन ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। स्कंद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को पाते हैं। इस प्रकार श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ब्राह्मण मोक्ष प्रधान वर्णम दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। आइए अब हम श्री अयोध्या महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था। उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतकरण वाले सभी मुनि वहां पर पधारे, जो कि वेदों और वेदांग में पारंगत विद्वान थे। वहां स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांग के पारंगत पंडित भरद्वाज मुनि को
आगे करके कर्म सहित विचित्र विचित्र आसनों पर बैठाया जा रहा था। उस समय व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भरद्वाज आदि मुनिवर ने पूछा कि मुनिवर ने सूत जी से कहा कि हे महाभाग्य, इस समय महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्मा आपसे सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान है, कौन कौन से तीर्थ हैं और इसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। मुनिवर की यह बात सुनकर सूत जी उनसे बोले कि हे तपोधन, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है, पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं। अयोध्या सरयू के तट पर बसी हुई है, वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्रायः बहुत ही तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इवाक आदि सभी राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य शलील सरयू नाम वाली नदी सदा ही सुशोभित होती है और उसके तट पर ब्राह्मणों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। हे मुनि, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभ करनी सरयू जी निकलती हैं, इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र एवं संपूर्ण देवताओं से बंधित हैं। इसमें स्नान करने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अक्षर आ कहता है ब्रह्म जी और या को कहते हैं विष्णु जी। धा का रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नाम सुशोभित है। समस्त उपपादकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु की सुदर्शन चक्र पर स्थित है। अत पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भला जहाँ पर ही साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, सहस्त्रधारी तीर्थ पूर्व दिशा में 1 योजन तक, सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक, तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतग्रह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गौपतार तीर्थ को लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पूंछ भाग है और दक्षिण उत्तर दिशा में इसका मध्य भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांग में तत्व विज्ञान विष्णु के भजन में संलग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, वे विष्णु शर्मा तीर्थ यात्रा में प्रसंग से अयोध्यापुरी में गए। वहां उन्होंने शाक मूल फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु को अपने मन को लगाकर प्राणायाम करते हुए ओमकार का जप करते एवं हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उस कमल के ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गदा धर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन किया करते थे। ब्रह्मा रूप से श्री हरि का ध्यान और 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए वे ब्राह्मण विष्णु शर्मा अब वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण विष्णु शर्मा के 3 वर्ष बीत गए। तद विप्र वह विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार से सत्वन किया। सत्वन करते हुए विष्णु शर्मा ने कहा कि हे भगवान, हे विष्णु आप प्रसन्न होइए। पुरुषोत्तम आप प्रसन्न होइए। हे देव देवेश्वर आप प्रसन्न होइए। कमल नयन प्रसन्न होइए। हे कृष्ण आपकी जय हो। अच्युत परमेश्वर आपकी जय हो। विष्णु आपकी जय हो। अव्यय आपकी जय हो। हे नाथ, हे यज्ञपति आपकी जय हो। विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनंत आपकी जय हो। जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ तथा जो कमल की माला को धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है।
कैटअप का संहार करने वाले हे भूतेश्वर, आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण हे जगदीश्वर, आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के आदि हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकर्षण करने वाले सच्चिदानंद श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं। वैसे व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही हैं। सुहृदय और मित्र आप ही हैं, पिता और पितामह आप ही हैं। भविष्यवकार प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। प्रभु आप ही करण कारण कर्ता परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले हे माधव, आप मेरे उद्धार कीजिए। मंदरांचल धारी कश्यप आप प्रसन्न होइए। मधुसूदन आप प्रसन्न होइए। कमलकांत प्रसन्न होइए। भुवनेश्वर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्व आत्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां पर प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रही थी। वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न चित्त होकर उस ब्राह्मण विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले कि भगवान श्री हरि ने कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। इस स्रोत से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई वर मांगो। तब विष्णु शर्मा ने कहा कि हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। विष्णु शर्मा की यह बात सुनकर श्री भगवान ने उनसे कहा कि विष्णु शर्मा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्रदान हो, और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यूं कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु जी ने चक्र से उस तल को खोदकर पताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तभी से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्र, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तभी से शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहां पर विष्णु श्री हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णमासी तक वहां की वार्षिक यात्रा होती है और चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां पर पितरों के उद्देश्य पिंडदान करे गए, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर मूर्ति सच्चिदानंद में श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहां पर स्थित हुए। जो वहां चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्य आत्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते हुए देखकर स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनवाया, जो कि अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगा जल राशि की लहरों से सुशोभित था। कुमुद, उत्पल, अल्हार और पुंडरिक से अधिक कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यथाशक्ति दान होम करने से मनुष्य तुलादान और अश्वमेघ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधिवत पूर्वक किया हुआ स्नान दान और जप आदि कर्म संपूर्ण योगों के समान महापादुकाओं का नाश करने वाला होगा। यह कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इस कुंड के समीप में मैं सदा निवास करूंगा। यूं कहकर पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। ब्रह्मा जी का वह महाचक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है। ब्रह्म कुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयू जी के जल से ऋण मोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वहां पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमश ने विधि पूर्वक स्नान किया था।
इससे वे ऋण मुक्त और पाप शून्य हो गए थे। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा और वे बोले कि यह ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत ही उत्तम है। मनुष्य पर लोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण हैं, वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ का फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धापूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महात्म बतलाते हुए श्री मुनिश्रेष्ठ लोमश जी उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर ध्यान हो गए। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व की दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। यह भी सरयू के जल में ही है। वहां स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त होकर चित हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो कि दुष्ट के संग के प्रभाव से पाप आत्मा हो गया था। उस ब्राह्मण ने ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग की निंदा किया करता था और किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया और उस महापात की ब्राह्मण ने साधु संघ से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसके सारे पाप राशि नष्ट हो गई। वह ब्राह्मण निष्पाप होकर दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम को चला गया। मनुष्य को सब पाप की शुद्धि के लिए वह मार्ग कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। अन्य समय में भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में धनुष की दूरी पर सहस्त्र नामक उत्तम तीर्थ है, जो कि सब पापों का नाश करने वाला है। तीर्थ में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से योग शक्ति के द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। बहुत पहले की बात है, रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि परस्पर मंत्रणा करते समय उन दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा, वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे, तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उसी समय तेजोनिधि तपो राशि दुर्वासा जी वहां पर आ पहुंचे और भूख से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक वे बोले कि हे सुमित्रा नंदन, तुम शीघ्र जाओ और शीघ्र रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं कार्यवश उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हें मेरी यह बात टालनी नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण जी श्राप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी और कालदेव दोनों के सामने खड़े होकर श्री रामचंद्र जी से यह निवेदन किया कि तपोषी अत्रि नंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया और स्वयं बाहर निकल गए। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके आदर पूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया और सत्यभंग होने के भय से श्री रघुवीर ने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय लेकर सच्चिदानंद में परमेश्वर में अपने शांत मन को शीघ्र ही लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तदंतर सहस्त्र फनों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्रविद में आग करके वहां प्रकट हुए। इसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्गलोक से वहां पर आए। शेषनाग के फनों की सहस्त्र मणियों से वहां की पृथ्वी गदगद हो गई। इसीलिए सरयू तटवर्ती यह शुभ काक महातीर्थ सहस्त्रधारा के नाम से विख्यात हुई। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान दान और श्राद्ध करने से सभी पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है, उस तिथि में यह नागों के उद्देश्य से यदन पूर्वक उत्सव करना चाहिए। उत्सव में पहले शेष नाग का पूजन करना उचित है। नाग पूजा से पहले ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्व प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर भी मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं देते।
जो वैशाख मास में एकाग्रचित्त होकर यहाँ स्नान करते हैं उनकी पुनर्वृत्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को इस तीर्थ में यत्न पूर्वक वैशाख मास का स्नान दान और श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार अवश्य करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान दान आदि करते हैं वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करते हैं और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेष शाही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। जेठ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आने वाला जो भी अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सरलता पूर्वक मिलती रहे। राधे राधे।